शांतनु, मेरी आवाज आ रही है आप तक? चलिए, फिलहाल शांतनु से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो तमाम अधिकारी हमारे साथ जुड़े जिन्होंने जानकारियां साझा की, लेकिन कोई भी पुख्ता तौर पर अभी फिलहाल कुछ भी कहने को तैयार नहीं है कि ट्रेन में अभी कितने लोग मौजूद हो सकते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन कब तक चलेगा और कितना वक्त लग सकता है इसमें। लेकिन लगातार हम आपको जो भी जानकारी मिल रही है, जो भी अपडेट मिल रहा है, वो आप तक पहुंचा रहे हैं। टोल फ्री नंबर जारी किया गया है हादसे को लेकर। आप इस नंबर पर कॉल करके कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। तो राजस्थान से बड़ी संख्या में यात्री इस ट्रेन में मौजूद थे और ये बेहद दर्दनाक हादसा पूरे प्रदेश के लिए। तो प्रारंभिक जो सूचना मिली थी हमें, उसमें ये बताया जा रहा कि 3 से 4 गाड़ियां बोगी जो थी वो नीचे उतरी थी पटरी से, लेकिन इसके बाद जो बड़ी खबर आई वो ये सामने आई कि 12 से ज़्यादा जो बोगियां थी वो पटरी से उतर गई हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो हादसा है वो बहुत ज़्यादा भीषण है और कई लोग ट्रेन में फंसे हो सकते हैं। लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला के ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो लोग ट्रेन में फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकाल लिया जा सके। तो ग्राफिक्स के माध्यम से भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये ट्रेन बीकानेर जंक्शन से चलते हुए जब मैलागुड़ी पहुंची तो वहां पर हादसे का शिकार हो गई और इस ट्रेन को गुवाहाटी पहुंचना था। बहुत ज़्यादा वक्त भी नहीं बचा था, कुछ ही वक्त बचा था, लेकिन इससे पहले किन्हीं कारणों की वजह से ये जो ट्रेन थी वो हादसे का शिकार हो गई और इस ट्रेन में राजस्थान के तकरीबन 700 यात्री सवार थे। तो फिलहाल उन 700 यात्री का क्या हुआ है, उनकी कंडीशन क्या है, क्या स्थिति है, ये पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन लगातार हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको जो भी अपडेट आ रहा है तुरंत आप तक पहुंचाया जाए। तो बीकानेर एक्सप्रेस दुर्घटना का शिकार हुई है और ये ट्रेन जो थी वो गुवाहाटी की ओर जा रही थी। 12 बोगियां जो हैं वो पटरी से उतर गई हैं। जलपाईगुड़ी के मैनागुड़ी के पास ये हादसा हुआ है और इस पूरे हादसे में 70 से 80 लोगों के घायल होने की खबर फिलहाल सामने आ रही है। वहीं बताया जा रहा है कि 3 लोगों की मौत भी हुई है। फिलहाल किसी अधिकारी ने इन आंकड़ों की पुष्टि नहीं की है, लेकिन जो प्रारंभिक जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जो जानकारी सामने आ रही है, उसके आधार पर हम आपको बता दें हादसे में 70 से 80 लोगों के घायल होने की खबर है। मौके पर 30 एम्बुलेंस मौजूद हैं जिसकी मदद से तुरंत जो लोग बाहर निकाले जा रहे हैं ट्रेन से उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। जो गंभीर रूप से जिनकी स्थिति खराब है, जो घायल हैं, उन्हें रेफर भी किया जा रहा है दूसरे अस्पतालों में। तो ये स्थिति आपको दिखा रहे हैं फिलहाल क्या कुछ स्थिति है वहाँ पर। धीरे धीरे रात भी हो रही है जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन में भी दिक्कत आ रही है। वहाँ पर लाइट्स लगा के हाइलोजन के माध्यम से रोशनी किया गया है जिससे कि रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत ना आ सके। कटर से काट के जो ट्रेन की जो सीट्स हैं, जो वहाँ पर खिड़कियाँ लगी हुई हैं, उनको कटर से काट के लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। तो जो बोगियाँ हैं आप देख सकते हैं कैसे एक के ऊपर एक चढ़ गई हैं, जिसकी वजह से रेस्क्यू में भी दिक्कतें आ रही हैं। जो दरवाजे हैं वो ब्लॉक हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं और कोशिश लगातार यही की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जिंदगियों को बचाया जा सके। तो रेलवे ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर ये हेल्पलाइन नंबर दिखा रहे हैं। बीकानेर और जयपुर के लिए अलग अलग हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं क्योंकि जो यात्री थे बड़ी संख्या में बीकानेर से भी बैठे हुए थे। 307 यात्री बताया जा रहा है कि बीकानेर से बैठे हुए थे और कुल मिलाकर पूरे राजस्थान की बात करें तो तकरीबन 700 यात्री हैं इस ट्रेन में जो राजस्थान के थे। तो इसे लेकर रेलवे प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, आप कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो हम आपको टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें लगातार फ्लैश कर रहे हैं। आप इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करिए और जानकारी लीजिए। तो बड़ी खबर फिलहाल यही है इस पूरे हादसे को लेकर कि 3 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 70 से 80 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जहां पर ट्रेन हादसे का शिकार हुई है, वही दूसरी तस्वीर ग्राफिक्स के माध्यम से आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से ये ट्रेन जब बीकानेर से चली उसके बाद हादसे का शिकार हो गई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम गहलोत ने इस वक्त पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से फोन पर बातचीत की है और पूरे मामले की जानकारी ली है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस मामले पर गंभीरता दिखाई है। जैसा कि राजस्थान से बताया जा रहा है कि तकरीबन 700 यात्री सवार थे। इसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी चिंता जताई है और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से फोन पर बातचीत की है और ये जानने की कोशिश की है कि जो राजस्थान के लोग थे वो सुरक्षित है या नहीं। पूरे मामले पर अपडेट लेने की कोशिश की है। तो लगातार अभी इससे पहले हमने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी फोन पर बातचीत की थी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से और जानकारी लेने की कोशिश की थी। S12 में था, उधर अचानक झटका लगा और बाकी उल्टी हो गया। हाँ, ट्रेन कौन सा ट्रेन था? ये गुवाहाटी एक्सप्रेस है। कहाँ से कहाँ जाना था? हमको जाना था ना, न्यू जलपाईगुड़ी से बंगाई को जाना था। हाँ, तो कैजुअलिटी तो 2-4 डब्बा पूरा बड़ी तरह से कैजुअलिटी हुआ है। 2-4 डब्बा, पीछे वाला डब्बा, आगे में भी 1-2 डब्बा। क्यों हुआ ये? ओवर स्पीड होगा। तो 2 तस्वीरें आप देख पा रहे अपनी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जब ट्रेन हादसे का शिकार हुई और आप देख पा रहे हैं जो बोगियां हैं वो एक के ऊपर एक चढ़ गई हैं। तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। रेस्क्यू की टीम वहां पर पहुंची हुई है, अधिकारी पहुंचे हुए हैं, रेलवे के तमाम अधिकारी इस समय वहां पर पहुंचे हुए हैं और डॉक्टर और नर्स भी मौके पर पहुंचे हुए हैं जिससे कि तुरंत जो लोग घायल हुए हैं उनका उपचार शुरू किया जा सके। 30 एम्बुलेंस मौके पर लगाई गई है। क्रेन की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन काफ़ी तेज़ गति से किया जा रहा है जिससे कि जल्द से जल्द जो लोग अंदर फंसे हैं उनको बाहर निकाला जा सके। बीकानेर से विक्रम जागरवाल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विक्रम, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी मामले पर संज्ञान लिया है और ममता बनर्जी से बातचीत भी की है। जी बिल्कुल, जो बड़ा दर्दनाक हादसा ये जो हुआ है उसको लेकर बीकानेर में भी जो है वो लोगों की चिंताएं बढ़ गई है और रेल प्रशासन ने जो है वो लोगों को जानकारी देने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी लोकल लेवल पर जो है वो जारी किया है ताकि जो लोग हैं वो अपने लोगों की जानकारियां ले सके। लेकिन इस दौरान मैं आपको एक बड़ी जानकारी दे देता हूं कि जो ये घटना हुई है इसमें जो बीकानेर के जो कोचेज हैं उनमें S4 से S13 तक के जो कोच हैं उनमें बीकानेर के लोग होने मौजूद बताए जा रहे हैं। उसके साथ में जो D2 और DL2 जो कोच हैं उनके अंदर भी बीकानेर के लोग जो हैं वो मौजूद हैं। लेकिन अभी तक जो है वो बीकानेर तक ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि इनमें कौन कौन से जो पैसेंजर्स हैं वो थे या नहीं थे या उनके साथ कोई हादसा हुआ है या नहीं हुआ है। इसकी जानकारी अभी तक जो है वो विभाग की तरफ से नहीं मिल पाई है। लेकिन जो DRN है उन्होंने ये बताया कि जो ये हादसा जो जिस पॉइंट पर हुआ है उसमें S4 से S13 के जो कोच हैं उनमें से कुछ लोग जो है वो संभवतः हो सकते हैं, लेकिन अभी तक इसकी जो है आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं की गई है और रेल विभाग के लोग जो है वो भी लगे हुए हैं और इसकी पूरी जानकारी जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। आपने बताया कि कुछ कोचेस के नाम लिए कि इसमें बीकानेर के लोग मौजूद थे, तो अभी क्या ये पता चल सका है कि वो कोच हादसे का शिकार हुई है या नहीं? क्योंकि कुछ कोचेस हम देख पा रहे हैं एक के ऊपर एक चढ़ चुकी हैं। जी बिल्कुल, इसमें ये आशंका जताई जा रही है जो S4 से S13 तक के कोच हैं वहाँ कहीं ना कहीं जो ड्रिल हुई है ये ट्रेन उसमें इनमें से कोई कोच हो सकता है, लेकिन अभी तक इसकी आधिकारिक रूप से कोई पुष्टि नहीं की गई है कि यही कोच जो है वो ड्रिल हुए हैं। जी विक्रम, अभी क्या कुछ जानकारी मिली है और क्योंकि कोचेस का पता चल चुका है तो ये भी पता चल सका होगा कि कितने लोग उस कोच में मौजूद थे वहां पर उस समय? जी बिल्कुल, इसका प्रयास बीकानेर प्रशासन जो है वो कर रहा है कि इसमें कितने लोग उस पॉइंट तक कितने लोग उस कोच में मौजूद थे इसकी जानकारियां अभी जुटाई जा रही है। लेकिन अभी हादसे में कौन कौन लोग जो हैं वो घायल हुए हैं या कोई कैजुअलिटी हुई है उनमें तो नहीं है, इसकी जानकारी अभी तक निकल कर नहीं आ पाई है विभाग के पास। तो विभाग भी प्रयास कर रहा है कि जल्द से जल्द जो सूचनाएं हैं उनको जुटाया जाए और आम लोगों तक इस सूचनाओं को पहुंचाया जाए। इसके लिए जो ये हेल्पलाइन नंबर जारी किए लोगों की जानकारी है वो रेल से संबंधित या हादसे से संबंधित वो वहाँ से ली जा सके। लेकिन अभी तक आधिकारिक रूप से जो है वो कोई लिस्ट जारी नहीं हो पाई है या
उन लोगों के नाम नहीं अभी तक पहुंच पाए हैं बीकानेर तक। जी विक्रम, आपके साथ बने रहेंगे। इस वक्त हमारे साथ घटनास्थल से सहयोगी शांतनु जुड़ चुके हैं। शांतनु, क्या कुछ अपडेट? अभी तक तो जो उद्धारकारी दल है सो घटनास्थल में पहुंच गए हैं। रेल का जो कमरा है एक के साथ एक जुड़ गया है इस दुर्घटना के बाद, उसको गैस कटर से काट रहा है। और उसके बाद इसके बाद भी एक भी कमरा है जो उसमें बहुत यात्री है जो उसमें लगे हुए, उसको अंदर से बाहर करने के लिए जूझ रहा है। रेल का एक विशेष टीम यहाँ पर घटनास्थल में पहुंच गए हैं और जलपाईगुड़ी से प्रशासन की तरफ से उद्धारकारी दल भी यहाँ पर घटनास्थल में पहुंच गया है और उद्धार का कार्य शुरू हुआ है। जलपाईगुड़ी हॉस्पिटल में अभी तक जो जानकारी मिली है हमको, जो 25 के ऊपर जो यात्री थे जिसको उसे गुरुतर रूप में जख्म है, उसको जलपाईगुड़ी अस्पताल, मैनागुड़ी अस्पताल में भेजा हुआ है। एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड सब घटनास्थल पर पहुंचे हैं। यहाँ पर जो दो कमरा, जो रेल का कमरा है जो एक साथ जुड़ गया है दुर्घटना के बाद, उसको रेल कटार से काट के उसको विच्छिन्न करके वहाँ पर कोई यात्री अटका हुआ है कि नहीं, उसको जानकारी लेने के लिए एक टीम काम कर रहे हैं। जी शांतनु, आप इस वक्त खुद घटनास्थल पर मौजूद है, क्या कुछ स्थिति है वहां पर? किस तरीके से लोगों को राहत दी जा रही है? देखिए, जो लोग फंसे हुए हैं उसको उठाने के लिए चेष्टा चल रहे हैं। हाँ, और कितने घायल हुए हैं, कितने जख्म है, उसको भी वहाँ से संलग्न जो अस्पताल है वहाँ पर ले जाने के काम चल रहा है। एम्बुलेंस करके वहाँ से ले जा रहा है। यहाँ पर जो है पूरा अंधकार पर एक परिस्थिति है, इसके लिए बिजली की भी व्यवस्था किया हुआ है। और जो दुर्घटना के बाद अंदर कोई फंसा हुआ है क्या नहीं, उसको भी खोज लगा रहा है। शांतनु, मौके पर डॉक्टर्स की टीम भी मौजूद है क्या? घटनास्थल पर भी कुछ लोगों का इलाज किया जा रहा है? मौके यहाँ पर डॉक्टर की भी टीम आ रहा है, वो पहुंच गया है और जो जख्म है उसको भी ट्रीटमेंट चल रहा है। और संलग्न जो अस्पताल है उसको वहाँ से लेके वहाँ पर पहुंचने की भी काम चल रहा है। शांतनु, जिन लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, आप वहाँ पर मौजूद है, आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से, किस स्थिति में बाहर निकल रहे हैं? क्या ज्यादा गंभीर रूप से निकल रहे हैं बाहर? गंभीर रूप से बहुत कुछ को यहाँ से बाहर करके अस्पताल में भेज दिया है। और एक कमरा है जो गैस कटर से काट के वहाँ पर बहुत लोग फंसे हो सकते हैं। ये जो उसको रिकवरी करने के लिए काम चल रहा है। शांतनु, क्या लगता है कितना और वक्त लग सकता है पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को खत्म करने में? घंटा खनिक तो लग जाएगा, इसीलिए बहुत फोर्स और रिकवरी दल भी यहाँ पर पहुंच गए। जी शांतनु, आप वहाँ पर मौजूद हैं, क्या भगदड़ की स्थिति भी बनी हुई है? जो लोग वहाँ पर मौजूद होंगे वो भी पैनिक हो रहे होंगे? पैनिक तो है बहुत, यहाँ पर बहुत लोग पैनिक भी है और जो यहाँ पर रिकवरी कर रहे हैं, जिसको बाहर निकल रहा है। शांतनु, आप हमारे साथ बने रहिए। बड़ा अपडेट आपको बता दें, ट्रेन हादसे को लेकर 5 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। तो इससे पहले खबर आई थी कि 3 लोगों की मौत हुई है। इस बीच ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। ट्रेन हादसे को लेकर आपको बता दें, 5 लोगों के मौत की खबर सामने आ रही है। जी शांतनु। चलिए, फिलहाल शांतनु से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो बड़ी खबर आपको बता दें, बीकानेर एक्सप्रेस ट्रेन हादसे में ये बड़ा अपडेट, 5 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। तो इससे पहले बताया जा रहा था कि 3 लोगों की हादसे में मौत हुई है। इस बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है। वहीं आपको बता दें, 70 से 80 लोगों के घायल होने की खबर है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है, कोशिश की जा रही है जल्द से जल्द लोगों को बचाने के लिए। क्रेन की मदद से जो डिब्बे हैं, जो बोगियां हैं, वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई हैं, उनको हटाने की कोशिश की जा रही है। और तमाम जो अधिकारी हैं वो भी पहुंच चुके हैं। ये कोशिश की जा रही है कि किसी को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो, जल्द से जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन को खत्म कर लिया जाए। और इसी को लेकर मौके पर चिकित्सक की टीम भी पहुंची हुई है। तो हादसे की तस्वीरें लगातार आपको बता रहे हैं। भीषण और दर्दनाक हादसा हुआ है ये। राजस्थान के लिए भी ये बहुत दर्दनाक हादसा है, क्योंकि राजस्थान के कुल 700 लोग बताया जा रहा है कि इस ट्रेन में सवार थे। वहीं बीकानेर की बात करें तो अकेले बीकानेर से इस ट्रेन में 308 यात्री सवार थे। रेलवे अधिकारियों ने तमाम हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। इसके साथ ही ये भी बता दिया गया है कि बीकानेर के यात्री किस किस कोच में मौजूद थे।
लोगों को जल्दी निकालने के प्रयास हो रही है। सर, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, यानी कुछ लोग अंदर फंसे हुए हैं जिनको अभी बहुत रेस्क्यू की जरूरत है और उनको वहां से लाने में भी वक्त लग सकता है। कुछ लोग अभी जी बिल्कुल सर, आप बता रहे हैं। ऐसा ही है, वहां से सीधा बातचीत हो रही थी हमारे साथ, तो बड़ी घटना हुई है, इसलिए थोड़ा सा समय लगेगा और शाम भी हो रहा है। प्रकाश की व्यवस्था किया गया है वहाँ, लेकिन फिर भी रात को बाद काम करना ऐसे एक दुर्गम जगह पर थोड़ा तो मुश्किल होता ही है। लेकिन सारे लोग प्रयासरत है कि जल्दी से जल्दी उसको निपटाया जाए और कम से कम नुकसान हो। सर, क्या ये बहुत ही इंटीरियर एरिया है और इसकी वजह से चुनौती ज्यादा है रेस्क्यू टीमों के सामने? न बहुत दुर्गम, लेकिन खुले मैदान में है, बस्ती से दूर है। रोड अगर बगल में नहीं होने के कारण उनको ले जाना भी एक बड़ी समस्या होती है। तो जहां तक संभव सारी उसको सामग्री जुगाड़ करके और फिर लोग उसको रेस्क्यू करने में लगे हुए हैं। सर, हमें वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो दिलीप घोष, तो खबर आपको लगातार बता रहे हैं, अपडेट लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं और इस बीच ये बड़ा अपडेट भी सामने आया है। 5 लोगों के मौत की खबर की पुष्टि कर दी गई है। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि 70 से 80 लोग पूरे हादसे में घायल हुए हैं। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि पश्चिम बंगाल में बीकानेर एक्सप्रेसवे पर जो हादसा हुआ है वो बेहद दुखद है। डिब्बे पटरी से उतर जाने पर लोगों की मौत की खबर सुनकर दुख हुआ। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने मृतक के परिजनों के प्रति संवेदना भी प्रकट की है। तो इसके साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। उन्होंने लिखा है, पश्चिम बंगाल में बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस के डिब्बे पटरी से उतर जाने पर वे बेहद दुखी हैं और हादसे पर शोक जताया है। तो ये ट्वीट आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर पूरे हादसे पर शोक जताया। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से फोन कर बातचीत ली है, पूरे मामले पर जानकारी ली है, क्योंकि सिर्फ राजस्थान के यहाँ पर तकरीबन 700 यात्री सवार थे और सिर्फ बीकानेर की बात करें तो बीकानेर से बताया जा रहा है कि 308 यात्री इस ट्रेन में सवार थे। किसी का कुछ पता नहीं चल पा रहा है, कोई भी जो पुख्ता जो जानकारी है वो नहीं मिल पा रही है। इसको लेकर लोग परेशान हैं, जिसे देखते हुए हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दी गई है। लगातार आपको हेल्पलाइन नंबर दिखा रहे हैं, आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। गुवाहाटी बीकानेर एक्सप्रेस ये जो थी वो पटरी से उतर गई है। ग्राफिक्स के माध्यम से भी लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये ट्रेन हादसे का शिकार हुई। हो सकता है ट्रेन बहुत ज़्यादा रफ्तार में रही हो और इस बीच कोई जानवर आ गया हो या घना कोहरे की वजह से क्या कुछ कारण रहा, क्या कुछ वजह रही इस हादसे के पीछे, ये फिलहाल हम नहीं कह सकते हैं, ये जांच का विषय है। लेकिन ये बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है। 5 लोगों के इस हादसे में मारे जाने की खबर सामने आ रही है। तो लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मामले पर संज्ञान ले रहे हैं। उन्होंने खुद फोन कर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बातचीत की है, पूरी जानकारी ली है मामले पर। इसके साथ ही उन्होंने ट्वीट भी किया है हादसे को लेकर और कहा है कि जो हादसा है वो बेहद दुखद है और उन्होंने जो घायल हैं जल्द उनके स्वस्थ होने की भी कामना की है। तो 12 जो डिब्बे थे रेल के वो डिरेल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि पटरी से नीचे उतर गए और इस बीच कई जो डिब्बे थे वो एक के ऊपर एक भी चढ़ गए हैं, जिसकी वजह से यह हादसा और भी खतरनाक हो गया। अब कोशिश की जा रही है जेसीबी के माध्यम से, क्रेन के माध्यम से कि जो डिब्बे एक के ऊपर एक चढ़े हैं, डिसमेंटल हुए हैं, उनको नीचे उतारा जा सके, जिससे कि जो लोग अंदर फंसे हुए हैं जल्द से जल्द उनका रेस्क्यू किया जा सके, उन्हें अस्पताल में पहुंचाया जा सके, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जिंदगियों को सुरक्षित किया जा सके। तो बेहद दर्दनाक खबर है ये। शाम 5 बजे का यह हादसा बताया जा रहा है जब ये बीकानेर एक्सप्रेस दुर्घटना का शिकार हो गई। और आपको बता दें कि पूरे हादसे में अपडेट फिलहाल ये आ रहा है कि 5 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। चिकित्सा की टीम भी लगातार मौके पर मौजूद है और जो लोग बाहर निकाले जा रहे हैं प्राथमिक तौर पर उनका घटनास्थल पर ही इलाज किया जा रहा है, जिससे कि अस्पताल पहुंचते पहुंचते उनको बचा लिया जा सके। और जो लोग मामूली तौर पर चोटिल हैं उनको भी उपचार किया जा रहा है घटनास्थल पर ही,
जिससे तुरंत जो ब्लीडिंग हो रही है, जो खून निकल रहा है, उसको रोका जा सके। और इस बीच आपको ये खबर बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी पूरे मामले पर संज्ञान लिया है और लगातार अलर्ट बने हुए हैं। एक एक अपडेट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद ले रहे हैं, क्योंकि राजस्थान के बहुत ज़्यादा यात्री इस ट्रेन में सवार थे, लेकिन फिलहाल कोई सूचना नहीं मिल पा रही है सभी को लेकर। लेकिन दुखद खबर यह है कि 5 लोगों की इस हादसे में अब तक मौत हो चुकी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मृतक के परिजनों को 5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है। वहीं गंभीर रूप से घायलों को 1 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है, जबकि जो लोग मामूली रूप से घायल हैं उन्हें 25,000 रुपए दिए जाएंगे। तो मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है सरकार की ओर से। गंभीर घायलों को 1 लाख रुपए दिया जाएगा। इसके साथ ही जो हल्की चोटें आई हैं जिन्हें उन्हें 25,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। बीकानेर एक्सप्रेस हादसे का शिकार हुई है, जिसके बाद अब मुआवजे का भी ऐलान कर दिया गया है। मामूली रूप से जो घायल हुए हैं उन्हें 25,000 रुपए मुआवजा दिया जाएगा और जो मृतक हैं उनके परिजनों को 5 लाख रुपए दिया जाएगा। तो वहीं जो गंभीर रूप से घायल हैं, जिनकी हालत अभी गंभीर बनी हुई है, उन्हें 1 लाख रुपए दिया जाएगा। तो सरकार की ओर से जख्म पर मरहम लगाने की कोशिश की गई है, मुआवजे का ऐलान किया गया है, लेकिन ये जांच का विषय है। बड़ी बात है कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे, किसकी लापरवाही से यह हादसा हुआ, ये फिलहाल जांच के बाद खुलासा हो सकेगा। लेकिन बड़ी खबर यह है, दुखद खबर यह है कि 5 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है। 4 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, अलग अलग तस्वीरें हैं इस हादसे को। आप इन तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं कि कितना भीषण यह हादसा है। जो स्थानीय लोग हैं वो भी लगातार राहत और बचाव कार्य में लगे हुए हैं। तो ये ट्वीट आपको एक बार फिर से दिखा दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये ट्वीट किया है। ट्वीट के माध्यम से उन्होंने इस पूरे हादसे पर शोक जताया है। उन्होंने कहा है कि लोगों की मौत की खबर सुनकर दुख हुआ। तो पूरे हादसे पर शोक जताते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि मृतक के परिजनों के लिए उनकी संवेदनाएं हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस डिरेल हुआ है, 5 की मौत की खबर सामने आ रही है। इसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी अलर्ट मोड पर हैं। उन्होंने खुद फोन कर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बातचीत की है, मामले पर जानकारी ली है, क्या कुछ अपडेट है, राजस्थान को लेकर ये जानकारी ली है। और इसके बाद उन्होंने ट्वीट कर इस हादसे पर शोक भी जताया है। उन्होंने कहा है कि जो लोग इस हादसे में जिनकी मौत हुई है उनके परिवार के प्रति उनकी संवेदनाएं हैं। इसके साथ ही जो घायल हुए हैं हादसे में उनके शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। तो ग्राफिक्स के माध्यम से आप देख सकते हैं कि जब राजस्थान से ये ट्रेन चली बीकानेर से, तो इस बीच क्या क्या स्टॉपेज पड़े राजस्थान में, कौन कौन से वो स्टॉपेज हैं जहां पर ये ट्रेन रुकी और 25,000 इन केस ऑफ माइनर इंजरीज। कितना आदमी गुजर गया? तीन डेथ्स अभी तक रिपोर्टेड हैं। जी। और अभी कोई एनएफआर से हेड से कोई टीम गया है? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिली है यहाँ से टीम रवाना हो गई है, हेडेड बाय जनरल मैनेजर साहब। तो डिविजनल रेलवे मैनेजर अलीपुरद्वार डिवीजन के जो इन दोनों स्टेशंस का पेरेंट डिवीजन है, वो ऑलरेडी साइट पर पहुंच गए थे जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन पता लगी, और जनरल मैनेजर भी यहाँ से रवाना हो गए थे। कैसे एक्सीडेंट हुआ था, जानकारी मिला है? अभी बहुत जल्दी है ये कहने के लिए, और अभी हमारी पूरी टीम वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। रेस्क्यू ऑपरेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, सभी पैसेंजर्स को सक्सेसफुली रेस्क्यू कर लिया गया है। और कॉज के लिए अभी हाईएस्ट लेवल पे इंक्वायरी कमेटी को बना। कोई टोल फ्री नंबर दिए? हाँ बिल्कुल, अलीपुरद्वार डिवीजन और इवन ऑन साइट ऑल्सो पैसेंजर्स की हेल्पलाइन के लिए गुवाहाटी से भी और ऑल ओवर एनएफ रेलवे हेल्पलाइन नंबर्स हमने किए हैं। वो हेल्पलाइन नंबर्स मैं आपसे शेयर कर दूंगी। और एक बार इस एक्सीडेंट से वो ट्रेन का जो बाकी ट्रेन का रूट में कुछ बदलाव ऐसा कुछ? ये मेन लाइन पर हुआ है एक्सीडेंट, तो अभी जब तक ये ऑपरेशन कंप्लीट नहीं होता, दोनों साइड से फ्रॉम एनजेपी एज वेल एज फ्रॉम अलीपुरद्वार हम लोगों ने रेस्क्यू ट्रेन्स जो होती है, रिलीफ ट्रेन और मेडिकल ट्रेन्स को रवाना कर दिया गया था।
एनजेपी से जो ट्रेन रवाना हुई वो ऑलमोस्ट साइट पर पहुंच गई है और जैसे ही ऑपरेशन कंप्लीट होता है वैसे ही मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी नॉर्मलाइज। और ऐसे गुवाहाटी से कितना आदमी हो सकता है, मतलब पर्सन आसाम से? इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अभी हमारे पास नहीं है कि पैसेंजर्स की क्या डिटेल्स हैं, कितने पैसेंजर्स थे और पैसेंजर कहाँ से थे, अभी तक इसकी डिटेल्स नहीं है। बट गुवाहाटी में हेल्पलाइन नंबर्स उनके फैमिली के लिए ऑलरेडी हैं अवेलेबल, तो ये हेल्पलाइन नंबर्स मैं आपसे शेयर कर दूंगी और मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि आप इसको वाइडली शेयर करें विद द पब्लिक। थे लगभग सभी लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा कर लिया गया है, सभी यात्रियों को बाहर निकाल लिया गया है। तो पूरे हादसे में 5 लोगों के मौत की खबर सामने आई है। रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल खत्म हो चुका है, ये बड़ा अपडेट आपको बता दें। तो अभी हम रेलवे अधिकारी को सुन रहे थे जिन्होंने बड़ा अपडेट इस हादसे को लेकर दिया है। उन्होंने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है और आपको बड़ा अपडेट इस हादसे में बता दें कि सभी जो यात्री ट्रेन में फंसे हुए थे सभी को बाहर निकाल लिया गया है। तो पूरे हादसे में 5 लोगों के मौत की खबर सामने आई है। तो टोल फ्री नंबर जारी कर दिया गया है। अगर आपको हादसे से जुड़ी कोई भी जानकारी, कोई भी सूचना चाहिए तो आप टोल फ्री नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता दें, जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था वो खत्म हो चुका है, सभी यात्रियों को ट्रेन से बाहर निकाल लिया गया है। तो बेहद दर्दनाक और भीषण हादसा रहा ये, 5 यात्रियों की मौत की खबर सामने आई है। तो दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है, 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। फिलहाल ये लोग कौन हैं इसका पता नहीं चल सका है। और इसी खबर पर लगातार आपको अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।